किसका रेडी है? क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल डायरी पेन तो ये हमारा, आप मानोगे नहीं, ये हमारा कल को पिटारा बनने वाला है। तो मैंने आई थिंक 4 डायरीज अब तक मैं भर चुकी हूँ। तो जब भी डायरी ओपन करो एक नया टॉपिक सामने होता है, उसमें कुछ ना कुछ और अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक फिर से रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ नया भी ऐड होता रहता है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। जैसे ये लैपटॉप है, जूम है या मोबाइल है, अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, राइट। टाइम टू टाइम जहाँ चेंज की ज़रूरत होती है उसके साथ साथ हम लोग चेंज करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज के 80% में हम बात करेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वर्ड बहुत कॉमन हो गया है कोविड के आने के बाद, राइट। तो इस पहले इम्यूनिटी होनी पहले भी चाहिए थी, ज़रूरत पहले भी थी, लेकिन पहले हम आम लोगों को समझना इसमें आसान नहीं था, सबको समझाना आसान नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी वजह से, कोविड की वजह से हम लोगों के लिए ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, राइट। तो क्या जानते हैं आप इम्यूनिटी के बारे में? कोई एक लाइन में इसका आंसर बता सकता है? ग्रेट। चलिए अंजू जी से जानते हैं, क्या बता सकते हैं वो इम्यूनिटी के बारे में। जी अंजू जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, डाइजेशन सिस्टम होता है मैम। नो रॉन्ग। या चलिए आपको अपने कोच के साथ बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है। चलिए, ज़बरदस्त। वंदना मैम, आरती मैम, ओके, आरती मैम के पास चलते हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम, immunity meanings it's all about to fight against disease. ओके, टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब सिंपल एक सेंटेंस में हम आंसर बताएं। बहुत बढ़िया आंसर आपने रिप्लाई किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ओके, वंस अगेन, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच आरती मैम, और थैंक यू वंदना मैम। बिल्कुल आपको भी इसका रिप्लाई बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए, इम्यूनिटी का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इसको कहेंगे हम डिफेंस सिस्टम बॉडी का, या इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली। यानी कि एक देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे पास सोल्जर्स होते हैं, ताकि वो बाहर से, देश से बाहर अगर हमारे पास कोई अनवांटेड चीज़ें या कोई किसी की तरफ से हमला हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है जो हमारे देश में आके उसका नुकसान हो सकता है, तो हमारे पास वो सोल्जर्स होते हैं। वो जल, थल, वायु तीनों तरफ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है कि बाहर की अनवांटेड चीज़ों से, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है या हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है किसी भी तरीके से, तो उसको से फेस करने के लिए हमारे पास वो फोर्स सिस्टम हमारे शरीर में भी होता है। बिल्कुल। तो ज़रूरत पहले भी थी। अब ये कोरोना एक बहुत ही बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे सामने आया, तो इस वजह से हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए, और उस टाइम उस बीमारी को ट्रेस करने के लिए या उसको फेस करने के लिए बहुत, मतलब हमें जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत भयंकर रूप लेके सामने आया, और एक बहुत बड़ा डर हमारे सामने आ गया उसकी वजह से, राइट। तो अभी, तो इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बीमार नहीं पड़ना, हमें फीवर नहीं होना चाहिए, या इस तरह की टाइफाइड नहीं होना चाहिए, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इम्यूनिटी का वर्ड, उसका स्पेस बहुत वास्ट है आज के टाइम में। इम्यूनिटी हमारी सोच की वजह से भी, अंदर हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, हमारी बॉडी उसके और दूसरा, हमारी बॉडी में ऐसा क्या नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से हमें अनवांटेड चीज़ें बॉडी के अंदर ना जाएं, बीमार ना पड़े हम लोग। तीसरा, मैं मानती हूँ स्किन की इम्यूनिटी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी फेस किया है लंबे टाइम तक। मेरे को स्किन की चैलेंज था, और मुझे ऐसे लगता है कि वह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्किन की इम्यूनिटी भी बहुत बहुत मायने रखती है।
तो हम थोड़ा थोड़ा हिंट आज इस 10 मिनट के सेशन में, 12 मिनट के सेशन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसके रीज़न जानते हैं क्या है। पहला रीज़न मैं मान के चलती हूँ कि मदर वॉर्म से लेके, चाइल्डहुड से लेके जो हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार क्या होता है, मदर को इतनी नॉलेज नहीं है कि उस टाइम में मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, मतलब क्या जाना चाहिए बच्चे के लिए। और नॉलेज के अभाव में कई बार क्या होता है, हम लोग उस टाइम डाइट कंप्लीट नहीं कर पाते। अब हम लोग भी नोटिस करते हैं कि डॉक्टर उन दिनों में कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें बहुत देते हैं मदर को, जो अगर डॉक्टर्स के टच में रहते हैं। हम तो सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करते हैं वो लोग, ताकि मदर की और बच्चे की, दोनों, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और मदर प्रोटेक्टेड रहे लास्ट टाइम तक, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। और उसके बाद चाइल्डहुड, बचपन में भी आजकल के बच्चे जिद कर लेते हैं, मुझे तो ये पैकेट खाना है, मुझे तो ये चीज़ खानी है, मुझे तो मैगी खानी है। खाना तो मैंने खाना ही नहीं है, चपाती तो मैंने लेनी नहीं है। रिसेंटली मैं स्कूल में जो है 3 आवर्स के लिए एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो चीज़ें मैं फेस करती हूँ। यानी कि पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स बच्चों की जिद मान जाते हैं। पहले हमारे पेरेंट्स क्या होते थे, यही खाना बनेगा, आपने खाना है तो खाओ, नहीं भूख तो बाद में खा लेना। मतलब हम लोगों को खाना ही पड़ता था और हेल्दी चीज़ें घरों में बना करती थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं पीछे लैग कर जाता है। दूसरा एक रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। आज का ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आज हम घर में क्या खाते पीते हैं। हमारी पार्टीज़ होती हैं तो हम लोग क्या लेके आते हैं, क्या लेते हैं हम लोग उस दौरान। कोल्ड ड्रिंक है, केक है, पेस्ट्रीज़ हैं, पेटीज़ हैं, और बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं हमारी पार्टीज़ में। हमारे बचपन में क्या होता था, मम्मा घर पे खीर बनाते होते थे, हलवा बनाते होते थे, ऐसी चीज़ें हमारे खाने में हुआ करती थी। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है इम्यूनिटी को पीछे लेके जाने में, लैग करने में। और नेक्स्ट एक जो हमारा बहुत, अब ये तो थे कि कोई बेसिक सिस्टम जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लैग करती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल या अदर रीज़न की वजह से हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न मैं मान के चलूँगी कि हमारा मील टाइमली नहीं होता, या एक मील या 2 मील में गैप बहुत बड़ा होता है। अब मैं कारण के साथ साथ उसके जो हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी साथ साथ मैं ऐड ऑन करूँगी। हमारे मील्स प्रॉपर नहीं हैं। आपके कोचेस जब भी आपसे डाइट प्लान की बात करेंगे, सबसे पहले उनका जो है वाटर के बाद सेकंड चीज़ होती है कि आपके मील्स 5 मील रहेंगे, क्योंकि एक भी को एक मील स्किप करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी की एनर्जी डाउन होती है, और दो स्किप करने के बाद लेते हैं मील तो वो बहुत हैवी हो जाता है, तो हमारा जो पूरी बॉडी है उसी को पचाने में लग जाती है, यानी कि पूरा मेहनत वाला काम हम उसको दे देते हैं। तो हमारे मील्स 5 होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में 2 हेल्दी स्नैक्स, मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स। टाइमिंग क्या रहेगी, आप अपने कोचेस से बैठ के अपने अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको मैच कर सकते हैं, और ज़रूर बनवाइए अभी तक अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो, राइट। दूसरी चीज़ क्या होगी, साउंड स्लीप, जो आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है इस चीज़ की, कि नींद ही प्रॉपर नहीं है हमारी। सोने का टाइम क्या है, रात को 12 बज जाएगी, हमें तो रात के 1 बज जाते हैं जी। मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं तो मोबाइल, पीछे कुछ टाइम पहले एक रिज़ल्ट हमने लिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को नींद नहीं आती काफ़ी देर, तो मैं मोबाइल देखती रहती हूँ। क्या करूँ, सारे सोए होते हैं, मुझे नींद नहीं आती, राइट। तो साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए छोटे छोटे कुछ उपाय कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर वर्कआउट सेशन अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वर्कआउट हमारे साथ करते हैं, उसको अच्छी सी नींद आनी लाजमी है, राइट। और दूसरी चीज़, स्क्रीन से 2 घंटे पहले हम अपना छोड़ दें, स्क्रीन को छोड़ दें सोने से 2 घंटे पहले। तो जो है आँखों को लगेगा कि हाँ अब सोने का टाइम हो गया। अगर हम लाइट में रहेंगे, रोशनी में रहेंगे, आँखों से रोशनी भरी चीज़ें देखते रहेंगे, तो क्या होगा, आँखें कहेंगी अभी तो दिन पड़ा है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, 2 घंटे पहले स्क्रीन छोड़ देनी है। तीसरा,
इसको साउंड स्लीप लेने के लिए क्या कर सकते हैं, रात का खाना हल्का, हेल्दी भी और हल्का भी ऐसा होना चाहिए। तो जो लोग डिनर शेक के साथ करते हैं वो इसका भर